चलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे गेम के बारे में जो कि बच्चों की मानसिक स्थिति को बिगाड़ रहा है। क्या आपने कभी ऐसा गेम देखा है जो बाहर से एक साधारण एनिमी गेम लगता है लेकिन अंदर छुपी होती है डरावनी और मनोवैज्ञानिक कहानी। डॉकी डॉकी लिटरेचर क्लब ऐसा ही एक गेम है जिसने दुनिया के कई देशों में चिंता पैदा कर दी है। चलिए सबसे पहले अगर हम इससे जुड़ी खबर देखें तो जॉर्डन के अधिकारियों ने डॉकी डॉकी लिटरेचर क्लब गेम के बारे में अभिभावकों को जो चेतावनी है वो दी है। पीएचडी ने डॉकी डॉकी लिटरेचर क्लब गेम को एक उच्च जोखिम वाले प्लेटफॉर्म के रूप में पहचाना है जो बच्चों को आत्महानि, आत्महत्या और अवसाद जैसे विषयों सहित अंधेरे मनोवैज्ञानिक सामग्री के संपर्क में लाने के लिए भ्रामक कार्टून शैली स्कूली परिवेश का उपयोग करता है। अधिकारियों ने माता पिता से आग्रह किया है कि वे तुरंत सभी उपकरणों से गेम को हटा दें और अपने बच्चों के जो डाउनलोड हैं उन पर नज़र रखें ताकि जो बच्चे हैं वो दोबारा जो गेम है उसे डाउनलोड न कर सकें। साथ ही चेतावनी दी कि इस तरह की सामग्री के संपर्क में आने से किशोरों में गंभीर जो चिंता है और जो तनाव है वो पैदा हो सकता है, इसलिए अपने बच्चों को ये गेम डाउनलोड न करने दें। जॉर्डन के सार्वजनिक सुरक्षा निदेशालय पीएसडी ने उन वीडियोस गेमों में उत्पन्न होने वाले खतरों के बारे में चेतावनी दी है जिनके बारे में उनका कहना है कि वे बच्चों के लिए उपयुक्त प्रतीत हो सकते हैं लेकिन उनमें अत्यधिक खतरनाक मनोवैज्ञानिक सामग्री होती है। तो इसे पॉइंट वाइज देखें तो सबसे पहले हम इस गेम के बारे में देखेंगे। इस गेम का नाम है डॉकी डॉकी लिटरेचर क्लब। इसके डेवलपर हैं टीम साल्वाटो और ये जो रिलीज है वो 2027 में हुआ था। गेम के प्रकार की बात करें तो ये विजुअली गेम है जिसमें कार्टून वगैरह जो एनिमी वगैरह हैं उनके तरीके से ये जो गेम है वो चलता है। इसकी कहानी की बात करें तो गेम की शुरुआत में बहुत हल्की फुल्की और कुछ रोमांटिक टाइप जो कहानी है वो लगती है। कुछ किरदार जो हैं जैसे कि सैवरी और नत्सुकी और यूरी और मोनिका, ये कुछ मेन जो गेम में प्रमुख भूमिका है इन गेम है। जैसे जैसे जो कहानी आगे बढ़ती है यह गेम हॉरर और मनोवैज्ञानिक डर में बदल जाता है। अगर इसके सेंसिटिव थीम्स की बात करें यानी कि संवेदनशील जो विषय हैं इससे जुड़े उनकी बात करें तो इस गेम में कई गंभीर और कुछ परेशान करने वाले विषय हैं। जैसे कि हम बात करें डिप्रेशन के बारे में तो ये काफ़ी बच्चों पे जो डिप्रेशन है वो पैदा करता है। आत्महत्या यानी कि सुसाइड जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं। मानसिक तनाव, मेंटल जो इलनेस है वो बढ़ती है। सेल्फ हार्म, खुद को नुकसान जो बच्चे हैं वो पहुंचा सकते हैं इसके जरिए से। फिजियोलॉजिकल जो हॉरर है कुछ रियलिटी मैनिपुलेशन है वो काफ़ी बच्चों में बढ़ रहा है। उदाहरण की बात करें तो इसमें एक किरदार है स्योरी जो डिप्रेशन के कारण अपनी जो आत्महत्या है वो कर लेती है और वहीं यूरी जो है वो सेल्फ हार्म करती है, खुद को नुकसान पहुंचाती है और मोनिका गेम को हैक करके पूरी कहानी ही बदलती है। जॉर्डन सरकार की इस पर अगर चेतावनी की बात करें तो जॉर्डन जो सरकार है, जॉर्डन की पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टर्स जो हैं पीएचडी ने अभिभावकों को चेतावनी दी कि यह जो गेम है वो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा जो प्रभाव है वो असर डाल सकता है। इसमें आत्महत्या और जो हिंसक दृश्य हैं उनसे जो बच्चे की जो मानसिक स्थिति है उस पर काफ़ी जो प्रभाव है वो पड़ सकता है। किशोरों के लिए यह एक खतरनाक और ट्रॉमेटिक जो गेम है वो हो सकता है। उन्होंने माता पिता से कहा कि बच्चों के जो मोबाइल्स हैं और उन पर जो गेम्स हैं उन पर निगरानी रखें, उन्हें इस गेम से दूर रखें। इसकी अगर उम्र सीमा की बात करें एज रेटिंग की तो आधिकारिक रूप से ये जो गेम है वो 18+ या मैच्योर माना जाता है, लेकिन शुरू में यह फ्री गेम होने के कारण कई छोटे बच्चे भी इसे डाउनलोड कर लेते हैं। कई जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो फ्री होने के कारण इसे डाउनलोड करते हैं, इसे खेलते हैं, जिन पर उनके जो दिमाग पर जो माइंड है उसमें काफ़ी जो नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो पड़ते हैं। कंट्रोवर्सी की बात करें इस पर विवाद की तो इस गेम को लेकर कई देशों में विवाद हुआ है। स्कूल में बच्चों के खेलने की जो शिकायतें हैं वो आई हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर काफ़ी असर की चिंता दिखाई गई है और सोशल मीडिया पर इसके डरावने जो कंटेंट की जो क्लिप हैं वो वायरल हो रही हैं। हालांकि जो डेवलपर हैं उन्होंने शुरुआत में ही वार्निंग मैसेज दिया था कि ये जो गेम है वो बच्चों के लिए नहीं है, ये मैच्योर और या 18+ उनके लिए ये गेम जो है वो बनाया गया है।
गेम की खास बात क्या है कि ये जो गेम है वो फोर्थ वॉल ब्रेक करता है, यानी कि मतलब बताएं तो गेम एक किरदार मोनिका खिलाड़ी से सीधे बात करने लगता है और गेम की जो फाइलों को मैनिपुलेट करता है। इससे गेम बहुत अनपेक्षित और कुछ डरावना बन जाता है, जो कि बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव की बात करें तो कुछ विशेषज्ञों के अनुसार संवेदनशील किशोरों पर डिप्रेशन या डर का जो असर है वो हो सकता है। आत्महत्या जैसे विषय ट्रिगर कर सकते हैं, इसलिए बच्चों के लिए ये जो गेम है वो उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि डिप्रेशन से जो बच्चों जो शिकार होते हैं, जिससे उनकी मानसिक स्थिति जो है वो काफ़ी प्रभावित होती है। फिजिकोलॉजिकल जो हॉरर है, मनोवैज्ञानिक जो डर है उसकी बात करें तो ये जो गेम है वो सामान्य हॉरर की तरह नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक हॉरर पर आधारित है। इसमें खिलाड़ी के दिमाग पर असर डालने वाले दृश्य, अजीब मैसेज और अचानक बदलने वाली कहानी होती है। अचानक इसमें जो गेम है इसमें कहानी जो है वो बदल जाती है। गेम की अगर वार्निंग की बात करें तो इस गेम को गेम की जो शुरुआत है उसमें ही डेवलपर ने लिखा था कि ये जो गेम है वो बच्चों के लिए नहीं है, जैसे कि दिस गेम इज़ नॉट सूटेबल फॉर चिल्ड्रंस और दोज हु आर इजीली डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि जो संवेदनशील जो लोग हैं वो थोड़ी सी जो सेल्फ हार्म वगैरह या कुछ अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ है वो देख लेते हैं, उनसे जो उनका जो दिमाग है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो इस गेम से दूर रह सकते हैं। यानी ये जो गेम है वो संवेदनशील जो व्यक्ति हैं उनके लिए नहीं बनाया गया है और ना ही ये जो बच्चे हैं उनके लिए बनाया गया है। अब बात करें DDLC से ज़्यादा जो मिलते जुलते कुछ गेम्स हैं उनके बारे में, यानी कि इससे जुड़े कुछ अन्य गेम हैं जो कि काफ़ी प्रभावित करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो ओमोरी गेम है उसके बारे में, जो कि DDLC से लगभग जुड़ा हुआ दिखता है, तो ये एक फिजिकोलॉजिकल हॉरर RPG गेम है, मनोवैज्ञानिक आधारित, और कहानी एक लड़के की मानसिक स्थिति और यादों के बारे में। इसमें भी डिप्रेशन और ट्रोमा जैसे विषय दिखते हैं। कुकिंग कंपेनियंस की बात करें तो शुरुआत में क्यूट एनिमी स्टाइल लगता है, बाद में यह डार्क हॉरर गेम बन जाता है। DDLC से काफ़ी मिलता जुलता ये जो गेम है कुकिंग कंपेनियंस, ये माना जाता है। यू एंड मी एंड हर की बात करें तो ये टूनोटो प्रकार का गेम है, यह भी विजुअल नोवेल गेम है। इसमें भी फोर्थ वॉल ब्रेक होता है, कहानी धीरे धीरे बहुत डार्क हो जाती है। नीडी स्टेमर ओवरलोड की बात करें तो ये एक लड़की की मेंटल हेल्थ और इंटरनेट लाइफ पर आधारित गेम है, कई अलग अलग एंडिंग इसमें हैं। मिस्ड की बात करें तो हाल का बहुत एक वायरल फिजिकोलॉजिकल हॉरर जो एनिमी गेम इसको बताया गया है। कहानी जो धीरे धीरे काफ़ी डरावनी और आगे चलकर काफ़ी अजीब हो जाती है। येंडर सिमुलेटर की बात करें तो एनिमी स्कूल सेटिंग आधारित ये गेम है, लेकिन कहानी में ऑब्जेशन और डार्क बिहेवियर जो है वो काफ़ी दिखता है। इस तरह के जो गेम्स हैं वो बच्चों पर पड़ने वाले इस तरह के जो गेम्स हैं इनसे बच्चों पर कैसे प्रभाव पड़ेंगे, तो जो बच्चे हैं उन पर मानसिक स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहे हैं। जैसे गेम में डिप्रेशन, आत्महत्या और मानसिक तनाव जैसे विषय दिखाए जाते हैं। छोटे बच्चे इन चीज़ों को देखकर डर, चिंता या उदासी महसूस करते हैं। डर और ट्रोमा की बात करें तो गेम की शुरुआत सामान्य लगती है, लेकिन बाद में अचानक डरावने और परेशान करने वाले सीन आ जाते हैं। इससे बच्चे डर जाते हैं और डर सकते हैं या बुरी तरह सपने उनको आने लगते हैं। संवेदनशील विषयों की गलत समझ की बात करें तो आत्महत्या, सेल्फ हार्म जैसे विषय अगर बिना सही समझ के देखें तो बच्चे उन्हें गलत तरीके से भी समझ सकते हैं। भावनात्मक अगर इसके प्रभाव की बात करें इमोशनली, तो कुछ जो बच्चे हैं वो गेम के किरदारों से बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। जब कहानी में दुखद घटनाएं होती हैं तो इसका भावनात्मक जो असर है वो काफ़ी पड़ सकता है। इंटरनेट पर वायरल क्लिप की बात करें तो कई बार बच्चे पूरा गेम नहीं खेलते, बल्कि यूट्यूब और टिकटॉक की क्लिप जो हैं वो देखते हैं। बिना संदर्भ के ये जो क्लिप हैं वो ज़्यादा डरावने लग सकते हैं। इस पर विशेषज्ञ जो हैं उनकी सलाह की बात करें तो ऐसे गेम आमतौर पर 18+ या मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए विशेषज्ञ और अधिकारी माता पिता की निगरानी रखने की सलाह देते हैं। ये जो गेम हैं वो सीधे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनाए जाते, लेकिन डार्क और संवेदनशील विषय होने के कारण छोटे बच्चों पर मानसिक और भावनात्मक जो प्रभाव हैं वो इसके पड़ते हैं।
अब इस ऐसे ही जुड़ी कुछ सिचुएशंस जो हैं वो इंडिया में हुई हैं, इसी से जुड़ी इस तरह की। तो सिमिलर सिचुएशंस इन इंडिया की बात करें तो भारत में पहले भी कुछ ऑनलाइन गेम या इंटरनेट ट्रेंड को लेकर चिंता देखी गई थी। काफ़ी जो पहले जो गेम्स हैं उनको लेकर जो चिंता है वो पहले भी भारत में दिखाई गई थी। जैसे कि ब्लू व्हेल चैलेंज की बात करें तो जो ब्लू व्हेल चैलेंज जो है 2017 में, तो ये एक खतरनाक ऑनलाइन चैलेंज था। भारत के कई राज्यों में पुलिस और सरकार ने चेतावनी भी जारी की थी इसके खिलाफ। पबजी एडिक्शन की बात करें तो कई जगह रिपोर्ट्स आई कि बच्चे जो हैं वो लंबे समय तक गेम खेलने से पढ़ाई और स्वास्थ्य प्रभावित कर रहे थे। कुछ राज्यों में अस्थायी पबजी बैन भी लगाया गया था। ऑनलाइन हॉरर गेम्स और स्टोरीज की बात करें तो इंटरनेट पर डरावने गेम और कहानी देखने से कई बच्चों में भय और जो चिंता है वो बढ़ने की जो शिकायतें हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। डीडीएलसी गेम के प्रभाव और कई देशों में चर्चा का जो विषय है वो ये जो गेम है वो बना हुआ है। जैसे जॉर्डन की बात करें तो जॉर्डन की पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टर्स पीएसडी ने अभिभावकों को चेतावनी दी। कहा गया कि यह गेम बच्चों के सामाजिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक जो प्रभाव है वो डाल सकता है। यूनाइटेड किंगडम यूके की बात करें तो कुछ स्कूल्स और पेरेंट्स ग्रुप ने इस गेम के कंटेंट पर चिंता जताई है। वजह है इसमें आत्महत्या और डिप्रेशन जैसे विषय। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें यूएसए की, तो ये जो गेम है यही विकसित हुआ लेकिन यहाँ भी जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि यह 18+ ऑडियंस के लिए है। कई गेम्स वेबसाइट ने भी जो कंटेंट है वो वार्निंग दी है इसके खिलाफ। जापान की बात करें तो जापान में भी एनिमी और विजुअल नोवेल गेम्स बहुत लोकप्रिय हैं। डीडीएलसी को यहाँ फिजिकोलॉजिकल जो हॉरर जो जेंडर हैं उनके रूप में चर्चा मिली है। भारत में भी बात करें तो भारत में ये जो गेम है वो बैन नहीं है, लेकिन यूट्यूब और सोशल मीडिया के कारण कई किशोरों तक ये पहुंच चुका है। विशेषज्ञों ने कहा है कि छोटे बच्चों के लिए यह उचित नहीं माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की क्लासिफिकेशन बोर्ड ने ऐसे गेम्स को अक्सर मैच्योर रेटिंग 18+ दिया है। अगर ये जो गेम है अगर इसे बच्चे देखते हैं हमारे भारत में, अगर इसकी बात करें तो भारत में डीडीएलसी पर आधिकारिक जो रोक है वो नहीं है। अगर हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं वो खेलना चाहें तो इसे खेल सकते हैं, जो कि काफ़ी नकारात्मक हो सकता है। लेकिन इसके जो ऐसे जो डार्क गेम है वो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए माता पिता की निगरानी और जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है इस तरह के गेम्स में। तो इसलिए ये गेम सीधे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनाए जाते, लेकिन डार्क और संवेदनशील विषय के कारण छोटे बच्चों पर इनके मानसिक और कुछ भावनात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, इसलिए ये काफ़ी डेंजरियस हो सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।